रुको न तो आदमी बैठना चाहिए। कंठ में बैठा जैसा बैठा के सबका फोटो बोले शंकर भगवान की। छोड़ दे। हेलो ओ पवित्र गंगा जल ओ पवित्र गंगा जमुना सरस्वती नमः पवित्र नमः। फिर जल लीजिए। ओ पवित्र गंगाय नमो अग्निदेवाय नमो पवित्र अग्निदेवाय नमः। ओम पंचामृते नमो अग्निदेवाय नमो पवित्र ओम नमो पंचामृते नमो अग्निदेवाय परगते नमो अग्निदेवाय पंचामृताय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। बोले अग्नि पूजन करी पृथ्वी शस्त्र नमो अग्निदेवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शिव शंकर गौरी पार्वती की जय। अथाघ्रियता देवा घ्रियते नमः। बोले शंकर भगवान की दो दाना देना ठीक नहीं, जो जमेगा हाथ जोड़ कर देना। ओम प्रजापतिये स्वाहा इदं प्रजापति मानस्तज्जते। ओम इंद्राये स्वाहा इदं इंद्राये मम। ओम नमः अग्निदेवताय नमः स्वाहा। ओम इदम अग्निये मम। ओम सोमाये स्वाहा इदम सोमाये मम इत्याभोगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूः स्वाहा इदम सूर्ये मम। मम एता महाविद्याय। ओम तनो अग्निवर्णा विद्वानः देवानासि योजस्येवानत सूचूना विश्वदः परमोगाद्म अस्मृताय स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यो मम। ओम नमः सत्याग्नि वेत्यानि देवस्य विष्टिवाञ्छन वीरेणामृत्युः नायाते स्वाहा इदं वर्णाभ्यो मम। ओम असाचग्नि सनास्तिस्त्य पास्याय
सत्य विवत्या असि अयन यज्ञः वहानिनां देवे सज्ये स्वाहा इदम् अग्नि आयास्य मम ओम अनतन संतन वरुणा शस्त्र यज्ञः पासे विवत्ते महातन विन अदासवत विष्णु व्योमोचन मरुत्ते स्वीक्राये स्वाहा ओम ओम नमः नमायता संतन वर्ण शास्त्री यज्ञे पास्यते नमः स्वाहा ओम नमः मरुते शुक्राय स्वाहा इदं सा विष्णु वेस्ते देवानामेर्दया स्वीक्राये मम स्वाहा ओम उदत्ते वरना पासदित्य विमध्ये अथा अदात्ते वर्तावन अदित्ये नमः स्वाहा ओम वर्णादित्य चौमम एता सर्वज्ञ पाशंज्ञाये ओम गणपतिये नमः स्वाहा इदं गणपतिये नमः ओम नमो विष्णुवे स्वाहा इदं विष्णुवे मम ओम शंभवे स्वाहा इदं शंभवे मम ओम नमो लक्ष्मीये नमः स्वाहा इदं लक्ष्मीये मम ओम सरस्वतीये स्वाहा इदं सरस्वतीये मम ओम नमः ओम भूमये स्वाहा इदं भूमये मम पहले ओम नमः सूर्ये स्वाहा इदं सूर्ये मम ओम नमः चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे मम ओम ओम चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे मम ओम भौमाये स्वाहा इदं भौमाये मम ओम बुद्ध्याये नमः स्वाहा इदं बुद्ध्याये मम ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा इदं बृहस्पतये मम ओम शुक्राये नमः स्वाहा इदं शुक्राये मम ओम शनिचराये नमः स्वाहा ओम शनिचराये नमः ओम राहुवे नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः ओम केतुके स्वाहा इदं केतुके मम ओम विष्णुवे स्वाहा इदं विष्णुवे मम ओम उग्राये नमः स्वाहा इदं उग्राये मम ओम नमः उग्राये ओम सत्यवर्ते स्वाहा ओम प्रजापिदं सत्यकर्तवे स्वाहा ओम प्रजापतिये स्वाहा इदं प्रजापति दुरदृष्टि ओम अग्नि स्वीकृत्ये स्वाहा इदम अग्नि स्वीकृत्ये मम ओम नमः सूर्ये ज्योतिः स्वाहा इदम सूर्य ज्योतिये मम स्वाहा ओम सदा देवन साजेस्त्राय नमः स्वाहा ओम नमः सदा अग्नि ज्योतिर्गान्ये स्वाहा ओम नमः ओम अग्नि ज्योतिर्गानि स्वाहा ओम अग्नि ज्योति ज्योत्रिये गानि स्वाहा सदा देवन सावत्र जुरा यंत्रताय गुणास्ते अग्नि वर्तिये स्वाहा बोले शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय दुर्गा मैया की जय शैलपुत्री की जय ब्रह्मचारिणी की जय ओम दुर्गा माता की जय ओम सत्वे दुर्गाय नमः
ओम साध्वे नमः स्वाहा ओम भवोपीताय स्वाहा ओम भवानीये स्वाहा ओम भौमचनीये स्वाहा ओम आर्ये स्वाहा ओम दुर्गे स्वाहा ओम जया स्वाहा ओम अधा स्वाहा ओम त्रिनेत्राय स्वाहा ओम शूलधारिणी स्वाहा ओम पिनाकधारिणी स्वाहा ओम चित्रधारिणी स्वाहा ओम चंद्रघंटाय स्वाहा ओम महातापिये स्वाहा ओम नमः मनः स्वाहा ओम मन बुद्धिये स्वाहा ओम नमो मन बुद्धिये नमः स्वाहा अहंकाराय स्वाहा चित्रूपा स्वाहा चिता स्वाहा चित सब मंत्रे स्वाहा सता स्वाहा सत्यानंद स्वरूपिणी स्वाहा ओम रतन प्रियाय स्वाहा सर्वविद्याय स्वाहा दक्ष कन्याय स्वाहा ओम दक्ष विनाशिनी स्वाहा अपरणी स्वाहा अनकरणी स्वाहा पाटला स्वाहा पाटलावती स्वाहा पटंबरा स्वाहा परिधे नमः ओम कलमंजरणी स्वाहा ओम अमाये विक्रामी स्वाहा कुराये स्वाहा सुंदरी स्वाहा सुरसुंदरी स्वाहा ओम वनदुर्गी स्वाहा मतांगणी स्वाहा मतंग मुनि पूज्यता स्वाहा ब्रह्माये स्वाहा महाश्वरी स्वाहा इंद्री स्वाहा कुमारी स्वाहा कीरवी स्वाहा विष्णवे स्वाहा चामुंडाये स्वाहा वाहराये स्वाहा लक्ष्मीये स्वाहा पुरुषकीर्ते स्वाहा विमलाये स्वाहा ओम उत्कृष्णी स्वाहा ज्ञानी स्वाहा महिषासुरमर्दिनी स्वाहा मधुकेट भवंत्री स्वाहा चंडमुंडी स्वाहा विनाशिनी स्वाहा सर्वसुरनाशिनी स्वाहा भोले शंकर भगवान की जय। दुकान से
चावल है इसमें चावल है पनीर झोलाई एक बार बोले दुर्गा मैया की जय, गौरी मैया पार्वती की जय। सर्वे असुरे विनाशिनी स्वाहा, सर्वदा नाभागतनी स्वाहा, सत्यानि सर्वधारिणी स्वाहा, अग्नि शास्त्रीय स्वाहा, अनेक शास्त्र धारिणी स्वाहा, कुमारी स्वाहा, एक कन्याए स्वाहा, केसरी स्वाहा, युवती स्वाहा, यज्ञ स्वाहा, अप्रदा स्वाहा, प्रोडा स्वाहा, ओम वृद्ध माता स्वाहा, बलप्रदा स्वाहा, ओम नमो महोदयी स्वाहा, मुत्केशी स्वाहा, घर रूपा स्वाहा, महाबला स्वाहा, अग्नि ज्वाला स्वाहा, रुद्रमुखी स्वाहा, कालरात्रि स्वाहा, तपस्विनी स्वाहा, नारायणी स्वाहा, भद्रकाली स्वाहा, विष्णु माया स्वाहा, जलोधरी स्वाहा, शिवदूती स्वाहा, कारली स्वाहा, अग्निता स्वाहा, अन्नता स्वाहा, परमेश्वरी स्वाहा, कत्यानी स्वाहा, सावित्री स्वाहा, प्रत्यक्ष स्वाहा, ब्रह्मवेदिनी स्वाहा, सर्वशक्ति मास्त्रिणी स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए भगवान शिव के पंचाक्षर के नाम से नमन करते हुए आहों की आहुति दें। यहाँ सच्ची अंदर से अंदर से हे गुरुवे ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, हे गुरु 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 नमः शिवाय नमः स्वाहा,
हे गुरु नमः शिवाय नमः स्वाहा 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 हे गुरु नमः शिवाय नमः स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम सोमेश्वरनाथ नमः स्वाहा मल्लिकार्जुनी नमः स्वाहा महाकाल नमः स्वाहा ओंकारनाथ नमः स्वाहा केदारनाथ नमः स्वाहा अमरनाथ नमः स्वाहा हिमशंकरनाथ नमः स्वाहा विशेश्वरनाथ नमः स्वाहा त्रिकमेश्वरनाथ नमः स्वाहा वेदनाथ नमः स्वाहा नागेश्वरनाथ नमः स्वाहा रामेश्वरनाथ नमः स्वाहा घृणेश्वरनाथ नमः स्वाहा भस्मेश्वरनाथ नमः स्वाहा कुजरनाथ नमः स्वाहा। ओम बारो ज्योतिर्लिंग की जय अखंड देवी की जय हर हर महादेव की जय। बोले शिव शंकर गौरा पार्वती की जय। काल से ओम मृदानी देवार्ती तीर्थावन स्मृते कमाजे समातिथि जन्मास्त्रे पात्रे जनयत्ता देवाय स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। मंत्रहीन क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्कुंजम माया देवा परिपूर्णम तदास्ते यदाक्षान् मंत्राहीनम चो यदा भवते तस्वै छयाता देव्यः परसदे परमेश्वरे नमः नारायणी की जय। बोले शंकर महादेव की जय हर हर महादेव की जय। बैठ जाओ। इकट्ठी हो संध्या हाँ मेरा यहाँ क्या कर रहे माई इधर पे अपन पन्नी लटके लो एगो 5 टिकट अब चीज चले आए आ जाओ इसको जल्दी कर 5 बार हां यहां जल्दी आओ किधर 5 टिकट अरे गो 5 टिकट 5 रुपया उठ
लीजिए 21 बार नमस्कार जप आगे बढ़ जाओ जला है इसमें 21 आगे बढ़िए हे अग्निदेव, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। मैं नहीं कुछ जानता, ना वेद ना शास्त्र ना पुराण। जो भी जान प्रभु आपका आशीर्वाद के कृपा पात्र के बिन से नहीं जानता हूँ। मुझे ना व्रत होती नि कथा ना पाठ। मैं एक अबुद्धि चैतन्य बालक हूँ। मैं आपकी धूल माथे से बारंबार कोटि प्रणाम करता हूँ। हे अग्निदेव, मेरे काम क्रोध लोभ हिंसा जितने भी द्वेष चीज हैं जलाकर खाक गए। प्रचंड सेवा सत्कार भक्ति भावना ध्यान अभ्यासों से परिपूर्ण रखे। हे अग्नि, आपकी चरण में बारंबार पूर्ण हो, बारंबार जन्म लो, भक्ति के यथा मार्ग रहूं। दान वही व्यक्ति नहीं करता जिसके अंदर काम क्रोध लोभ हिंसा का छिपा मार्ग रहता है। ये धन्यता पुण्यता कुछ नहीं कर पाता है और प्रभु का असीम कृपा सदा बने रहता है। बोले एक बार जोर से महापति महादेव की जय। चलिए इसको हटा दीजिए पानी पानी ला तेरे सुन इसे फेंक दे सब कुछ सबको ला सब बचेगा अब लग गए दे दे गोपे रे आओ बस
सेंटर लगते ना साथ रहने दिए खाली भूख लगा नहीं रहने दीजिए जब होगा ना आदमी ठीक है ना आइए हम लोग सभी माँ दुर्गा के पाठों पर ध्यान अवृत्त से सुनेंगे और अपना काल कष्ट को हटाएंगे। एक बार मैया गौरी पार्वती दुर्गा का नाम ले, बोले दुर्गा मैया की जय। पहले माँ दुर्गा का कवच पाठ है, आज स्तुति इनकी कर ले। सबको शरीर सीधा करके तान करके प्रभु का स्मरण दुर्गा पाठों में नमन करते रहें। एक बार बोले दुर्गा मैया की जय। भरामति दोषी से हो मैं सरदा भावती भवानाहीन। भरामति दोषी से हो मैं सरदा भवावती भवनहीना। साधन रहित कुलस रहते अविरत संतन चंचल चित मली। साधन रहित कुलस रहते अविरत संतन चंचल चित मली। पर तू है मैया मेरे वात्सल्य में, पर तू है मैया मेरी वात्सल्य में। सूचि सनादे हुक पुत्र पर पकार, तेरी सहन रहूंगे कैसे दिन। तू तो दयामय रखते हैं मुझको नित्य अपने ही गोद। तू तो दयामय रखते हैं मुझको नित्य अपनी गोद। भूल इसे मैं मूर्ख मानता, भूल इसे मैं मूर्ख मानता। भव के भोग में मौत, भव के भोग में मौत, इसे तो घेर रहा पाते पाप ताप। मुझको सविनो दे मैया ये आवरण हटा ले। बद सर्वद शुभ अमो भरा अमति दोषे
भरा अमति दोषे सारने ते कलुषे अवरते हटारे। बोले दुर्गा मैया की जय। एक बार बोले दुर्गा मैया की जय। देवी दुर्गा के 108 नाम हैं। सती, साध्वी, भववीरता, भावनी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, अधा, त्रिनेत्रा, सुधारणी, पिनाकी धारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महताप, मना, वृद्धि, अहंकार, चित्रूपा, चिता, चित, असर्व मंत्री, सत्ता, सत्यनाथ, सर्वनी, अनता, भवानी, भवते, भया, अभ्यास, सदगति, शांभी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष ज्ञाव्यांसनी, अपरणी, अनिकरना, पाटला, पाटलावती, पाटंबर, परिधना, कल्जमर्जना, अमया, विक्राम, कुरुसुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मतंगनी, मतंगमुनि, ब्रह्मा, महेश्वरी, इंद्री, कौमरी, वैष्णी, चामुंडा, वाहरवी, पुरुषकीर्ता, विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्ध्या, बहुला, बहुमिर्णी, सर्वहना, निशुंभो, हनि, महिषार्दनी, मधुकेटवा, चमुंडे, विनाशिनी, सर्वासुरनी, सदा सर्वसाध घातनी, सत्या, सर्वसाधनी, अनेक शास्त्री धारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोर, युवा, अप्रोट, वृद्ध माता, बलप्रदे, महोदरी, मुक्तिकसी, घोर रूपा, महाबल्य, अग्नि ज्वाला, रुद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलधरी, शिवदूती, कारली, अंता, परमेश्वरी, कत्यानी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवेदरानी, सर्वस्त्र मंत्रमय। बोले दुर्गा मैया की। श्री दुर्गा पूजा के विशेष रूप वर्षों में 2 बार चैत आश्विन मास से शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद आरंभ होकर नवमी तक होते हैं। देवी दुर्गा के नव स्वरूप का पूजा होने के कारण नव दुर्गा कहलाता है। एक दिन 9 दिन में तिथियों की पूजा होने से नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र मास की नवरात्रि को वसंत नवरात्रि कहते हैं। आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। भगवती दुर्गा को सदा भक्त का स्नादि शुद्ध होकर शुद्ध पहनकर पूजा स्थल सजावे। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति की दया और कलश की स्थापना करे। कलश को ठीक सामने मिट्टी के रेत मिलाकर या जौ के बोंदे मंडप के पूर्व कोण में दीपक का स्थापना करे। पूजन में सर्वप्रथम यथाविधि गणेश जी का पूजन करे, देवी देवता का पूजन करे, तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। बोली दुर्गा मैया की जय। कामना सहित किए जाने वाला पाठ को समांगिक क्रिया के समय ठीक है। जैसे रोगी मनुष्य को नियमित से पाठ करना हो तो यंत्र बनाकर मंत्र जाप करना। संपूर्ण पाठ रात्रि के समय सबज रंग का झंडे गाड़ कर 31 दिन तक रोगी के आराम हो जाता है। पाठ करते समय जो जल पास में रखा जाए, जल बीमारी प्राणी के पिला जाए। 31 दिन के बाद कुमारी कन्या का भोजन दक्षिणा देनी चाहिए और मुकेश जीत के लिए विधि अनुसार से यंत्र लेकर लाल रंग के झंडे गाड़ना चाहिए। मुकदाम चल रहा है, उस झंडे से मुकदार चल रही है। विपक्ष के नाम से शमशान के कोयले से लेकर अपने आसन के नीचे रखकर जब करे। पाठ आधी रात के समय किया जाए तो मुक्ता को क्रम से करता रहे। ऐसे करने से नीचे ही जीत होगी। वर्षित करने के लिए पीले झंडे और सायंकाल पाठ करे और जिसके वश करना नाम लिखे नीचे रखना चाहिए। निम्नलिखित 15 सिद्ध यंत्र को जिस 1.25 लाख लिखने से कामना सिद्ध होती है। बोले दुर्गा मैया की जय। सप्तशती पाठ जल्दी जल्दी करना चाहिए, ना तो बहुत धीरे पाठ करते समय एक आसन से नीचे ही अचल बैठना चाहिए। बोले दुर्गा मैया की जय। भगदेव जी की यंत्र 8, 3, 4
959 1959 672 स्क्रीन की अंतरिक 276 और फिर 951 438 698 753 सामग्रिक जल गंगा जल पंचामृते दूध दही घी शहद शक्कर रेशमी वस्त्र पत्र नारियल चंदन रोली कलवा अक्षत पुष्पे पुष्पमाला जयमाला धूप दीप नवदीप ऋतुमाला पान सुपारी लौंग इलायची आसन की ज्योति पूजन पात्र में आरती कलश आदि दक्षिणा दे। बोले दुर्गा मैया की जय। पाठ करते समय शरीर वस्त्र आसन शुद्ध आसन ऊन का हो श्रेष्ठ, इनके साथ हृदय भी शुद्ध और पूर्ण होवे। दूसरे की निंदा झूठ कड़वी वाणी न बोले। खान पान में नियम शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखे। बासी भारी झूठा दूसरे के घर का भोजन नहीं करे। नवरात्रि के पाठ में 9 दिन तक ब्रह्मचारी व्रत का धारण करे। नास्तिक दुष्ट को मन से द्वेष रखे। राजस संग नहीं रखना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना वर्जित है। काम क्रोध लोभ की मोह से बचे। जगदम्बा भगवती चंडी की मूर्ति चित्र या पुस्तक विधि पूर्वक पूजन करे। कुछ ऊंचे पूजा के स्थान पर स्थापित करे। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करने से विधि पालन करना चाहिए। निष्काम पाठ करने के लिए विधान उतनी आवश्यकता नहीं होती है। मोटे रूप की बात ध्यान रखे कि भी कुछ करनी चाहिए और कुछ सदा ही अच्छा होता है। कुछ सदा अच्छा होता है। बोले एक बार दुर्गा मैया की जय। अथा सत्यलोकी हेलो, आइए अब हम लोग सप्तलोकी दुर्गा का पाठ सुने। देखिए शिववाचक देवी तत्व भक्त ले सर्वकारी विद्यानी कलह कार्य सिद्धार्था सुप्रम ब्रह्म उत्पने देविया श्रीन देवी प्रक्ष में कलो सर्वश्च साधना माया तत्व सना वस्तु प्रकाश्यते। ओम आशा श्री दुर्गा सप्तलोकी नारायणी ऋषि अष्टता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता दुर्गपति सप्तलोकी दुर्गा पाठ विनियोगी। ओम ज्ञानमय चिंतामसे देवी भगवती सह बाल दकृष्याय स्महा महाई परीक्षते दुर्गा स्मृता हरि भीमा तस्य जयंती सस्ते अस्मृता मतीत्य शुभदाधि दाध्रियुदा खव्यहारिणी तदानी सर्वपाक्रण्ये सदा दृच्चिता सर्वे मंगलमय शिव सर्वाधिके शरण्य त्रिकम्ब गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरण्य शरणागता तत् प्रेत्राणिया सर्वास्ते देवी नारायणे नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वे सर्व शक्तिमान्ये भवहस्त्री नौ देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। रोगनाश से पहसनी तुष्टा रुष्टा तो कामना सकलाभीष्टना तमाश्रितना नौ विप्राणि तमाश्रिता हास्ति प्रियात्नि सर्वे बाधन प्रसाद त्रिलोकनाखिलो श्री एवं कार्य संपदे वीर विनाशिनी श्री दुर्गाये नमः। एक बार बोली दुर्गा माता की जय। ऋग्वेद देवी का सुखद भगवती बोले मैं रुद्र वसु आदित्य और विश्व देवता सर्वत्र विचरित हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अविश्वार हूँ भी मैं धारण कर रखा हूँ। सोम याज्ञ और विश्वकर्मा सूर्य ईश्वर के नाम से देव मैंने ही धारण कर रखा हूँ। ये देवी दुर्गा बोलता है जो देवताओं का उद्देश्य के प्रचार हवयुक्त और समागिति और अनुष्ठान करते हैं उन यजमानों का फल मुझे विद्यमान है। इस ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री और पार्थिव अवर्थ्य देने वाला मैं हूँ। ब्रह्म का साक्षात और सामर्थ्य ज्ञान रूप में ही हूँ। ये ज्ञान से ही उपसारों का मूल है। मैं ही अत्यंत जीव और प्रविष्ट हूँ। देवता प्रकार अनेक भाव के मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि
खाद और द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है, सुनता है, ये सब क्रिया मेरे द्वारा से सिद्ध होता है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकता है वे नाश को प्राप्त हो जाता है। हे स्वामी, तुम जो सो तत्व है उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रहा हूँ। देवता और मनुष्य के द्वारा वही स्वीत है। मैं जिसे चाहता उसे उच्च पद का प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ, ऋषि सर्वज्ञ और संपन्न का सुमेधा बनाता हूँ, रुद्र के लिए धनुष खींचता हूँ, इसी प्रकार में सर्वत्र व्याप्ता हूँ। मेरी आत्मा जगत पिता उत्पन्न किया है। इसी ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश मेरे कारण से अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों को प्रविष्ट होकर रहता हूँ और स्वर्ग लोक मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु के भांति पृथ्वीत होता हूँ। यह सारे सृष्टि का आरंभ होती है। इसी स्वर्ग से मृत्यु लोक से भी मेरे वर्तमान हो, यही तो मेरी महिमा है। बोले दुर्गा मैया की जय। कुमारी पूजन की प्रकार। श्री दुर्गा के भक्तों को देवी जी के अतस्य प्रसन्न के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी कुमारी कन्या को अवश्य खिलाना चाहिए। कुमारी कन्या की न हो, अत्यंत शक्ति ना हो पर दो यह सही, किंतु भोजन करने वाला कन्या को 2 वर्ष से कम तथा और 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कंस सब कुमारी को नमस्कार मंत्र है। क्रूमय नमः, त्रिमुंत्रिये नमः, कल्याणे नमः, रोहिणी नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, संभवे नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। कुमारी कन्या में हिनांग्री अध्यांग्री कृपा ना होनी चाहिए। भोजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन करे ले तो उस अपने सिर पर अक्षत छुड़वावे, उन्हें दक्षिणा दे और इस तरह करे महामाई भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले हर हर महादेव की जय। जब मंत्र की विधि परमेश्वर क्षमा याचना। परमेश्वर मेरे द्वारा रात दिन शस्त्र अपराध होती है, मैं दास हूँ, ऐसी समझकर मैं अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा कर दे। परमेश्वरी मैं आवन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करना ढंग से भी नहीं जानता, क्षमा करे। देवी स्वर से मैं जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन क्रिया है वह सब आपकी दया का पात्र है। जैसी चाह करे देवी परमेश्वरी। अज्ञान भूल अथवा बुद्धि के भ्रांत होने के कारण मैं नियुक्ता अधिक कर देता हूँ, तो क्षमा करना और प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जगमाता कामेश्वर प्रेम पूर्वक से ये पूजा स्वीकार करे और मुझ पर प्रसन्न रहे। बोले दुर्गा मैया की जय। अब जब मंत्र की विधि क्री माता काली विज्राक्षरे एक रांची करके पवित्र के साथ मंत्र को 5 लाख बार जाप करने से माता काली प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये मंत्र को ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे। यह माता भगवती के परम विष्णु नावरणी मंत्र है। चंडी अथवा दुर्गा के सप्तशती से मंत्र का दिया हुआ। बिहार बंगाल बहुत सी लोग मंत्र को जाप करते, इसकी भी 9 लाख जाप करना चाहिए। बोले दुर्गा मैया की जय। ओम दुर्गे नमः 2 अथवा 2 से और दुर्गा का विचाक्ष मंत्र का 5 लाख बार जाप करना चाहिए। श्री महाकाली की स्तुति। काली काल काली काल महाकाली काली परमेश्वरी सावंदिकार देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता की प्रार्थना। सर्वे हाजरी सबको। सर्वे मंगल में शिवे सर्वाधिके, सर्वे मंगल में शिवे सर्वाधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा रूपा सदानंदे
सदा रूपा एव रूपापिनी सीते प्रदाय देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनत्रा परित्रणाय सर्वस्य देवी नारायणी नमोस्ते सर्वशास्त्री देवी नारायणी नमोस्ते सर्व मंगलमय शिव सर्वाधिके शरण्य त्रिकंबे गौरी नारायणी नमोस्ते। कथा करुणामय जगजननी आनंद सनमा आपकी सदा जय हो। हे अम्बे पखनहीन पक्षी भूख के प्रीत बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखता है उसी प्रकार आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दे, मैं आपकी सन्य और जान सका ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करे। एक बार हाथ उठाकर बोले दुर्गा मैया की जय। दुर्गे अस्मृता हरस्य भीत सजना तो दुर्गे अस्मृता हरस्य हितामस जने तो स्वास्थ्य समारत मति शिशुवद से दाद्रि दुखा व्यहरणी तदा शरव पाकरणी सदा चिते। दुर्गा मैया की जय। हे मां दुर्गे आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेते हैं और शांति की चित चित करके परम कल्याणी और बुद्धि का प्रदान करते हैं। दरिद्रता दुख और भय हरने वाला आपकी सिवा दूसरा कौन है जिसकी जिद सब उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवित रहता है। विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति का ध्यान करते हैं। इस मंत्र के अनेक बार पाठ करके रहो, उससे सवेरे उठते समय फिर शक्ति का चिंतन करो, कुछ देर तक उनके ध्यान में मगन बैठे रहो, इसके साधक के विलक्षण बातें ज्ञात होगी। जिस महत्व के द्वारा समस्त विश्व का नियम रहे हैं, मन सर्वव्यापक मन करता है और संचालक वाली शक्ति से श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन उपासना करने से अलौकिक आनंद की प्राप्त होगा। एक मास का साधन विलक्षण की शक्ति प्राप्त होगी। मनोकामनाओं से माँ के सामने निवेदन करे तो और अन्य भाव की चिंतन करे, तत्काल उन कामनाओं को पूर्ति होगी। विद्या धन बल ईर्ष्या सभी पार शक्ति का उत्पन्न होते हैं। इस महान शक्ति की आराधना से आश्चर्यजनक शक्ति का जागरूकता होगी, साध्य और कार्य साध्य बन जाएगा। संसार की जीवन रहने के लिए शक्ति संचय करो और भाव दृढ़ रखो। तुम सदैव माँ की गोद में समस्त शक्ति का भंडार तुम्हारे अंदर है। बोले दुर्गा मैया की जय। अब आइए, दुर्गा कवच पाठ सुनने से जितने भी रोग होता है हम लोग का नष्ट होता है। तो एक बार बोले हर हर महादेव, दुर्गा मैया की जय। आइए हम लोग दुर्गा कवच पाठ को सुन। कवच पाठ मतलब कवच का अर्थ है शरीर को बांधना झंझीर से, जिससे खेत में टाटी लगाता है बकरी ना घुसता है। उसी तरह से इस पाठ को सुनने से हम लोग का जो भी रोग है दूर होगा और कवच रहेगा। बोले दुर्गा मैया की जय। महर्षि मार्कंड जी बोले, हे पितामह, संसार में गुप्त हो जो मनुष्य सब प्रकार की रक्षा करता है, जो अपनी किसी की आज तक बताया ना हो कवच मुझे बताइए। यानी मार्कंड ऋषि ये पितामह से कहता वो कवच बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगा, अत्यंत ही गुप्त सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझे सुनो, मुझसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम मेरे कवच को सुनो। देवी कौन? 9 मूर्तियों के जिस पृथ्वी नाम से है। प्रथम आज किसका पूजा है? शैलपुत्रनी का। बोले शैलपुत्रनी की जय। दूसरा है ब्रह्मचारिणी की जय। तीसरा है चंद्रघंटा की जय।
चौथा है कुष्कंडा की जय, पांचवा है स्कंद माता की जय, छठवा है कत्यानी की जय, सातवां है कालरात्रि की जय, आठवां है माँ गौरी की जय, नववां है सिद्धात्री की जय। ये नव दुर्गा कहलाता है। आगे में जलता हुआ रण के शत्रु को घिरावा, विश्व को संकट में फंसावा, नव दुर्गा को खंड करे। मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण कर ले करे तो उसका कभी हानि नहीं होती है। पैर हाथ धोकर आइए। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं है, ना किसी प्रकार का दुख या डर ही रहता है। देवी जिससे श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारे चिंतन करते हैं उनके तुम निश्चय रक्षा करने वाला चामुंडा प्रेत पर, ब्रह्माई भैंस पर, रौद्री हाथी पर, विष्णु गरुड़ पर अपना आसन जमाते हैं। महेश्वर को बेल पर, कामरे मोर पर, हाथ कमल के लिए विष्णु प्रिया का लक्ष्मी जो कमल का आसन पर विराजता है। बैल पर बैठे ईश्वर देवी के श्वेत रूप का धारण कर रखा। सब प्रकार के आभूषण को विस्मित ब्रह्म देवी हंस पर बैठते हैं। ईश्वर का सब देवियों पर सब प्रकार का योग युक्ति और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियों को रथ पर बैठे तथा क्रोध में भरे हुए दिखाई देते हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमरा, प्रसूल, पास, भला, त्रिशूल, उत्तम शंख शास्त्र के दित्यनाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवता कल्याण के लिए धारण किए हैं। महारुद्र तंत्री घोर परिक्रमा महान बल के लिए महान उत्तस वाला देवी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बोले दुर्गा मैया की जय। आपका दर्शन दुर्लभ है, आप शत्रु के भय बढ़ाने वाला है। एक जगदम्बी मेरी रक्षा करे, पूर्व दिशा से इंद्रा मेरी रक्षा करे। अग्नि कौन, अग्नि शक्ति, दक्षिण वारवी देव नेत्री कौन और कटक धारिणी मेरी रक्षा करे। वरुणा पश्चिम दिशा के वायु कौन, मृगावान, उत्तर कुमारी और ईशान और शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, विष्णु देवी नीचे की ओर से रक्षा करे और विष्णु देवी नीचे और मेरी रक्षा करे। ईश्वर का सस पर बैठे चामुंडा देवी मेरी रक्षा करे। जया देवी आग, विजया पीछे और अजया बाएं और अपराजिता दाहिने और मेरी रक्षा करे। उधोतनी देवी शिखा की रक्षा करे और ओमा सिर के स्थित पर होकर मेरी रक्षा करे। मेरे इस प्रकार मस्तक के मालधारी देवियों को रक्षा करे और नथुना और यम घाट की देवी रक्षा करे और नेत्र के मध्यम और शंखानी के देवी और द्वादशासिनी देवी कान की रक्षा करे। बोले दुर्गा मैया की जय। कापोल की कपिला देवी और कानों की मूल भाग की भगवती शंकर की रक्षा करे। सुगंधा नासिक की और चात्रिक पर बैठे होठ अमृत वाले की नीचे होठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। भगवान दुर्गा ने क्या करता है, एक कवच पाठ लगता है, सब चीज रक्षा मांग रहा है। कुमारी देवी दांतों और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले घंटी और महामाया तालु की रक्षा करे। माँ काक्षी और टोडी और सर्वमंगला और वाणी की रक्षा करे और घंटे महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी टेढ़ी और सर्वमंगला वाणी रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन और धुंधरी पाठ की मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के ब्रह्माई भाग को रक्षा करे। बोले दुर्गा मैया की जय। नीलगिरिया कंटे की निम्नल कवरी रक्षा करे। दोनों कंधों के और कटिंग और वर्ज्य धारणी की मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडी दोनों हाथों के अंबिका देवी समस्त अंगुली की रक्षा करे। सोल सभी देवी संपूर्ण नाग और कुलेश्वर मेरी देवी कुलछी की रक्षा करे। माँ देवी दोनों स्तन और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय और सुलधारिणी देवी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की रक्षा करे। गिरत्या से हुए गृह और स्थान की रक्षा करे और कामनी लिंग और महावैष्णवी की गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने वाला महाबली देवी ने जांगव की रक्षा करे और विघ्नाशिनी दोनों घुटने और तेजस्वी देवी और दोनों पांवों की रक्षा करे। पृष्ठ भाग और श्रीधरी और पांवों की अंगुली की रक्षा करे और
शस्त्रवासी तलों की रक्षा करे, दुष्ट से करलादनी और नाक आवतगनी की रक्षा करे, और रक्षा करे रोमांगनी चित्रा की रक्षा करे पार्वती देवी रक्त मंजावास मनसा हड्डी की रक्षा करे, काररात्रि आंख की रक्षा करे, मुक्तिवशी पिता और पद्मती और कामलेश्वर की रक्षा करे, आदि देववती रक्षा करे, धर्मधारिणी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपमान सम्मान उद्दान व्यान और वज्र शास्त्री देवी रक्षा करे, स्पर्श करे विषयों का अनुभव करते समय योगी देवी मेरी रक्षा करे, और मेरी सतयुग के रजयुग तम युग रक्षा करे, नारायणी देवी आयु की रक्षा करे, देवी विष्णु धन की रक्षा करे, अष्टलक्ष्मी धन की विद्या रक्षा करे, इंद्रिय मेरी रक्षा करे, और चंडिका आप मेरे पशु की रक्षा करे, महालक्ष्मी और मेरे पुत्र की रक्षा करे, बोले दुर्गा मैया की जय। रक्षा करे भैरव पत्नी की रक्षा करे, पति सुपथ की मार्ग की रक्षा, क्षमाकारी देवी रक्षा करे, राजा दरबार के महालक्ष्मी तथा सबके व्याप्त रहने वाला विद्या देवी रक्षा करे, और मेरी रक्षा करे, जो स्थान पर रक्षा रहित और कवच कर हो रहा गया पापों का नाश करने वाला जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य को बिना कवच के ही पग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य को जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे आवश्यक धन की लाभ होती है तथा विजय प्राप्त होने लगता है। वहाँ जिस स्थान से महाईश्वर का पार होता कवचधारी मनुष्य के लिए निर्भय होता है। तीनों लोक में काम मानने वाला होती देवी ये कवच की देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रत्येक नियम पूर्वक तीनों और साधनों का रक्षा करते हैं। इसके पाठ करते समय अकाल मृत्यु से रहित होकर भी वर्षों तक जीवित रहता है। बोले दुर्गा मैया की जय। इसका पाठ जो करता है हम लोग तो कई वर्षों तक भी जीवित रहता है। अस्थावान जंगम कीर्तन विपरीत प्रयोग इसी प्रकार तरह के जितने यंत्र हैं मंत्र हैं इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण। भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्रा से सिद्ध होने वाला निमन कोटि आदि डाकिन साकिन अंतरिक्ष में विवरण करने वाला भूचर नवचर जलचर प्राणी के उपदेश मात्रा से सिद्ध होने वाला निमन कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता कुल देवता कंठमाला देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता कुल देवता के कंठ वाला होते हैं आदि डाकिन साकिन रंत्राक्षी विचरण और अत्यंत बलवती भयानक है। डाकिन करे भूत प्रेत और यक्ष गंधर्व को रक्षा करे। जिसने को अपने भैरव का निष्ठकार देवता को उस समय जिससे अपने ही हृदय से कवच धारण करना है देखते भाग जाते हैं। इसी कवच को धारण करने के लिए मन को तेज से प्रवाहित हो जो अनुभव होते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय। का पाठ करके पश्चात सप्तश्री चंडी का पाठ करता है उसी जगत में विख्यात होती हैं। जब से वन और पर्वती कणादि ईश्वर का भूमंडल पर स्थित है तब तक उनके पुत्र और पौत्र हैं। यश जगत के विख्याता होते हैं। जब वन पर्वत कणादि इस प्रकार रहते दोहरा देहांता पर ऐसे मनुष्य के परम पद की प्राप्ति होता है जो देवता के लिए कठिन और अनंत में परम सुंदर की प्राप्ति होता है। भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष की प्राप्त हो जाता है। हाथ उठाकर बोले दुर्गा मैया की जय। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। अगला अस्त्रम
माकंडी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा और स्वाधा नाम से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। देवी तुम्हारी जय हो, प्राणियों के लिए जय हो। प्राणियों के लिए संपूर्ण होने के कारण नमस्कार करता। देवी तुम्हारी जय हो, प्राणी के लिए संपूर्ण दुख को हरने वाला, सब व्यक्तों को रहने वाला तुम्हारी जय हो। बलरात्रि जय हो। बोले दुर्गा मैया की जय। कवच पालन गलत तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मधु केटव दैत्य का वध करने वाला, ब्रह्मा को वरदान देने वाला देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाला और सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, शत्रु को नष्ट करो। रक्त विष का वध करने वाला, चंदन मुंडन का नाश करने वाला, तो मुझे रूप दो, वश दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करे। हे शंभु, हे निशुंभु, हे ध्रुवमाक्षी रक्षा मर्दन करने वाला देवी मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करे। हे पूज्यति कलयुग के चरण वाली देवी, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु को नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप का चरित अमित है, सब शत्रु का नाश करने वाला है। बोले दुर्गा मैया की जय। मुझे रूप, जय, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु की नाश करो। पापों को दूर करने वाला चंडिका, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उसका तुम रूप और विजय आदि का यश दो और शत्रु का नाश करो। रोग का नाश करने वाला चंडिका, जो ही भक्ति पूर्वक तुम्हारे पूजा करता है, रोग दो, जय दो, यश दो, उनके लिए भक्ति तुम्हारे पूजा करते हैं, तुम रूप और विजय के यश दो और उनकी शत्रु का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य है, आरोग्य है कि नाश करे। देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उसका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करने वाला जय दो, यश दो, शत्रु का संहार करे। हे देवी, कल्याण का मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करे। देवी, मेरे कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति का प्रदान करो। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। रूप और जय दो, काम क्रोधों से आदि शत्रु का नाश करो। हे देवता, राक्षस और मुकुट रत्नों के स्पर्श करने से चरण वाली देवी हैं। अंबिका, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरी शत्रु का नाश करो। और हे देवी, आप भक्तों का विद्वान, कीर्तवान और लक्ष्मीवान और बनाए हैं। रूप दो, जय दो, यश दो, उनकी शत्रु का नाश करो। हे प्रचंड देवता, अभिमान के नाश करने वाला चंडिका, मुझे शरणागत रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। हे चार भुजा वाले ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नति परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। निरंतर भक्ति और भगवान विष्णु को सदा स्तुति ही है। अंबिका, मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, मेरे शत्रु का नाश करो। हिमालय, कन्या और पर्वत के भगवान शंकर की स्तुति है। परमेश्वर, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। बोले दुर्गा मैया की जय।
नाश करो इंद्राणी पति इंद्राणी द्वार सद्भावना पूज्यते होने वाला परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नष्ट करो। प्रचंड और भुजंड और दैत्य कामंड नष्ट करे और मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को सदा असीम और आनंद होते हैं, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नष्ट करो। हे देवी मेरी इच्छा अनुसार चलने वाला सुंदर स्त्री और प्रदान करो, जिस संसार का सागर है तारने वाला उत्तम कुल के उत्पन्न हुए हो, जो मनुष्य पहले से अस्त्रम का पाठ करता है फिर सप्तशती के रूप का मान अस्त्रम पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या का समान श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, उनके साथ में प्रचुर और धन की प्राप्ति होती है। बोले दुर्गा मैया की जय, हर हर महादेव की जय। कलिकाल स्त्रम महर्षि जी मार्कंड जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाला दैत्य वेदवत्री के रूप दिव्य तीनों नेत्र वाले कल्याण प्रति हेतु तथा अपने मस्तक पर अग्रचंद्र धारण करने वाला उन भगवान को शंकर को नमस्कार है। बोले शंकर भगवान की जय। जो मनुष्य कलिकाल मंत्र को जानता वह पुरुष के कल्याण की प्राप्ति होती है। जो अन्य मंत्रों का जाप करते हैं केवल सप्तशती का अस्त्रम से ही अपने कार्य सिद्ध हो जाता है। क्या कहता है कि जो सप्तशती का पाठ सुनता सब खत्म हो जाता है, देवी सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें ही अपने कार्य करते बिना जप के ही उच्चाटन और काम सिद्ध हो जाते हैं। लोग मन को संखाता केवल सप्तशती का उपासना करना अर्थना सप्तशती में छोड़ कर अन्य मंत्र का उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाता है। इन कौन श्रेष्ठ साधन है, लोग इसे की शंका ध्यान ना रखे। भगवान शंकर अपने मन से ही जिज्ञासों को समझना और सप्तशती नाम का संपूर्ण अस्त्र को कल्याण कर देना और वाले इसके पश्चात भगवान शंकर के चंडिका समस्त और नाम का ही अस्त्र पार करता है। बुद्ध कर दिया मनुष्य अपने बड़े पुण्य से प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष के 14 अथवा अष्टमी में एकाग्रचित होकर देवी का अपना ही स्वरूप को संप्रीत कर देता है, फिर ये प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, वह दुर्गे के प्रश्न होता है, अन्यथा नहीं होती। इसी प्रकार से सिद्ध और प्रतिपादन रूप से किलिक और द्वारा भगवान शंकर के स्तोत्र किलते रहता है। जो पुरुष सप्तशती के निष्कल से करते और नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वह देवी प्रसाद होती है। गंधर्व और माता सवित्र विजित रहते हैं। मनुष्य इस संसार में कहीं कहीं भी कोई डर नहीं होती है, अपना मृत्यु के वश नहीं पड़ता है और मरकर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और जाते हैं। किंतु उसके कलिकार किंतु कली विधियों को जानना, सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसे मनुष्य करता वह नष्ट हो जाता है। कलीन और निष्कल संबंधी जानकारी के पश्चात ये अस्त्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष को निर्दोष अस्त्रों की पाठ आरंभ करते समय स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सब पाठ की ही कृपा है। इसीलिए कल्याणकारी अस्त्रों को सदा पाठ करना चाहिए। अस्त्रों के सहन से पाठ करने से विश्वलोक फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उच्च स्वर से ही पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी की प्रसाद से ईर्ष्या सौभाग्य आरोग्य और संपत्ति शत्रुनाश हो परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे देवी स्तुति के मनुष्य अवश्य करना चाहिए। एक बार बोली सबको जोर से दुर्गा मैया की जय, हर हर महादेव। आइए अब हम लोग दुर्गा माँ का पहला पाठ का अध्ययन करें। महर्षि ऋषि सूरत और समाधि नामक का विषय देवी महिमा का बताना। महर्षि मार्कंड जी बोले, सूर्य की पुत्र सावरणी उत्पन्न की कथा विस्तारित पूर्वक कहता हूँ, सुनो। शर्वणी महामाई कृपा से जिस प्रकार से मनवंतर स्वामी उसका हाल सुना। पहले ही स्वार्चिस नामक का मनवंतर चेतवंशी सूरत नाम से एक राजा था। क्या था? सूरत नाम का एक राजा था। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा का अपने पुत्र के समान मानते थे। एक कल विध्वंसी राजा उनकी शत्रु बन गया और दुष्ट को दंड देने वाला राजा सूरत को और लड़ाई में
कल विध्वंसियों के लिए संख्या कम होने के कारण राजा सूरत के युद्ध में उनसे हार गया। जो राजा था क्या किया, हार गया। तब वो अपने नगर में आ गया। केवल अपने देश के राजा होने के पास वह देश का राजा होकर राज करने लगा। अब उनके पास कुछ नहीं बचा तो क्या किया, अब उन्हें राज करने लगा। किंतु शत्रु ने उन पर आक्रमण किया। राजा एक बलहीन देखकर दुष्ट मंत्रियों ने राजा सेना और खजाना अधिकार में कर लिया। कमजोर राजा था शत्रु, तो वह अपनी भक्ति भावना, जो भक्ति करने वाला है ज्यादा काल कष्ट पर जल्दी नहीं पड़ता, छोड़िए देता, धन हो चाहे दौलत छोड़ दिया। राजा सूरत अपने राजाधिकार हार कर शिकार खेलने के लिए बाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन में चले गया। राजा जो था अपना शिकारी के बहाने में जंगल चले गया। उस वन में महिषामेध आश्रम से देखा कि मेधा महर्षि अपने ही शिष्य मुनियों को सुमित से बैठे हैं। कितने हिंसक जीव पर शांति भाव से रहते हैं। ये राजा छोड़ दिया। ये बात शिव कथा में भी है। राजा सूरत महर्षि को मेधा प्रमाण किया। महर्षि उनकी उचित सत्कार किया। सूरत महर्षि आश्रम में समय कर ठहर गया। नगर ममता आकर्षण राजा अपने ही मन से सोचने लगा। वह राजा सूरत जो था हार गया। पूर्व काल में पूर्व जन्म में जिस नगर का पालन किया वह राजा आज से हाथ से निकल गया। क्या हुआ, उससे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट दुर्मात्मा मंत्री का नगर अब धर्म से रक्षा करे होंगे। मेरे प्रधान हाथी जो सदा मत की ही वर्षा करने वाला सूरवीर और विराग्य वंश को हो जाने से क्या होगा, दुख भगा होगा। आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब नीच ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एक दुर्मात्मा मंत्री के द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यय करना और संचित क्या हुआ है। मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सी बातें सोचने हुआ राजा निरंतर दुख रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा को आश्रम में निकले। बोले दुर्गा मैया की जय। महर्षि मेधा के आश्रम में राजा निकले, वह ज्ञान दिया और राजा ने छोड़ दिया कि जय कुछ भी हो, तुम्हारे कारण से मुझे शोकग्रस्त होने से दिखाई देते हैं। क्या राजा ये नमन वचन सुने। महाराज सूरत की प्रणाम करना विश्या बोले, राजन मेरे नाम से समाधि और धनियों का कुल उत्पन्न है। मेरे दुष्ट और पुत्र देवा दीकों को मोक्ष है। धनहीन धन छीन लिया, मुझे घर का आकर्षण ले लिया और इसी तरह दुखी होकर वन चले आया हूँ। कहा कि सूरत क्या कहा कि मैं सब चीज छीन लिया, घर द्वार जितना था क्या हुआ छीन लिया। अब मैं कहाँ आ गया हूँ, वन की तरफ। अपने यहाँ मेरे अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। वे घर में से कुशल पूर्वक यहाँ नहीं, मैं अपने पुत्र के संबंध में ही ना जान सका सदाचारी है या दुराचारी है। ये तो पुत्र के संबंध में ये नहीं जानना चाहता, सदाचारी या दुराचारी में फंसे हुआ। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुष तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर तुम्हारे चित्त उनके कहना लाता है, किंतु मेरे इतनी कठोर नहीं है। यद्यपि धन लोभ से परे और पितृ सैन को त्याग से मुझे पर दिया। बोल दुर्गा मैया की जय। निकाल दिया, मेरे मन से ईर्ष्या और कठोर को होते हैं। महामती मेरे मन फिर से उनके क्या फंसे हैं, ये बात जानता हूँ। मुझे जानना पड़ा, चित अनेक के लिए दुखी है, उनके लिए भी लंबी लंबी सांस ले रही है, उन लोगों के लिए प्रेम नामक कर रही है। बोले दुर्गा मैया की जय। ब्रह्मांडों को इसके पश्चात महाराज सुरथी का ये ऐसा दोनों है। व्रत आरंभ हो जाने से राजा बोले, हे भावना भगवान, मैं आपकी बात को पछताना चाहता हूँ।
बोले दुर्गा मैया की जय। क्या कहता है, मैं आपकी बात को पूछना चाहता हूँ। बहुत सी दुखी राज धन की आरी चिंता अभी तक मुझे बच नहीं है। मेरी ममता के ज्ञान से तरह बढ़ते हैं जा रही है। ये समाधि नाम का वेश्या अपने घर में अपमान होकर आया है। ऐसे सज्जन ने भी त्याग दिया है। वहीं पर एक रानी भी चले गया। वेश्या जो था जंगल में, तो राजा ने अपना कहानी सुना रहा है कि मेरे धन था, क्या हुआ, लूट लिया। और फिर रानी ने कहता है पहले दूसरे घर का कि मेरे भी धन था, ये लूट लिया है। बेटा ने नहीं देता खाने के लिए, त्याग दिया और उसे भी अब हार्दिक प्रेम के रखता। इसी तरह दोनों में दुखी है। लेकिन वहां भाग उन लोगों ने आक्रांत के उत्पन्न से हुआ। हमारे ज्ञान रहते हैं क्योंकि आकर्षण उत्पन्न होने से ज्ञान रहता है। ऐसी है ज्ञान मनुष्य की तरह दोनों मुखता। क्योंकि महर्षि मेधा ने कहा कि विषय मार्ग ज्ञान और जंतु से सबके लिए विषय और प्रतीक है। कुछ प्राणी ने नहीं देखता कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसा है जो दिन रात दोनों में देखते रहता है। बोले शंकर भगवान की जय। यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञान का प्रधान, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान है। क्या है, सिर्फ मनुष्य ज्ञानी नहीं, पशु पक्षी भी ज्ञानी है। जैसे पशु पक्षी ज्ञानी है वैसे मनुष्य को भी ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्य को में ही वैसे पशु पक्षियों में है। अन्य बात दोनों में एक जैसी पाई जाती है, ज्ञान होने पर भी पक्षियों की। और देखो भूख पेट अपने बच्चों को चोंच में कितनी प्रेम से दाने डालते हैं। पक्षी देखते हैं अपनी चोंच में ला करके बच्ची को दाने। ज्ञान नहीं होता तो डालता नहीं डालता। हे राजन, ठीक ऐसा ही प्रेम मनुष्य को अपने सनातन के प्रति पाया जाता है। इसी तरह से अपना बच्चा को सबको प्रेम होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करता है। कोई भी मनुष्य संतान के लिए इच्छा करता है। मोह गरे भगवान श्री हरि की जो माया है संसार में महित होता है, आसक्ति कोई नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु एक युगिंद्रा है, माया तो है जिसके कारण संसार मोह की चक्रावा है। माया भगवती देवी ज्ञान चित बलपूर्वक खींच दे रहता है। बोले दुर्गा मैया की जय। मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, संसार का बंधन के कारण है। ईश्वर की स्वामी महाराज सूरत ने पूछा, भगवान ये देवी कौन है जिसके आप में माँ माया करते हैं, ब्रह्म कैसे हैं, उत्पन्न है उसका क्या है, जिसकी चरित्र कौन है, पर्व उसका जैसी परवाह जैसी स्वरूप और जैसी कृपा मुझे करनी चाहिए। नित्य स्वरूप से उनके द्वारा संसार में रचा गया है। उत्पत्ति अनेक प्रकार होती है, सबसे सुने। देवताओं के कार्य के लिए संसार में जलमय करने से जो भगवान विष्णु युग इंद्राकार से लेकर मेले प्रकट होती है। श्री ब्रह्मा जी को मारन के लिए तैयार हो गया है भगवान विष्णु युग इंद्रियों के आर से लेकर के। और भगवान विष्णु को जानना चाहिए, नेत्र निवास करने वाला युग इंद्रिया भगवान जानते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय। स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी कहा, देवी तुम श्वास श्वास में तुम श्रद्धा और तुम्हें वशीकरण के लिए तुम स्वरूप तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाला सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव आकर उपकार माकार तीनों माताओं का रूप में तुम्हें स्थित है। बोली शंकर भगवान की जय। तीनों देवी क्या करने लगा, स्तुति करने लगा। अतृप्ति बिंदु पत है देवी तुम्हें भैया, देवी संध्या सावित्री प्रभजननी तुम्हें है। मुझे शिव की धारण करने वाला, तुम्हें ही जगत की रचना करने वाला, अत्यंत सबको भक्षण करने वाला देवी जगत की उत्पन्न है। संहार धारण करने वाला तुम्हें अवध्या महामाई महामूद और महारात्रि पर महात्री है। ईश्वर एक बोध रूपा वृद्ध भी कहा जाता है। हो लाज पुष्टि तुष्टा शांति क्षमा हो और खडवा धारणी शूल धारणी घेर रूपा शंख चक्र गदा मनुष्य को धारण करने के लिए है। नमस्कार है।
यही बल्कि जितनी भी समाई सुंदर वस्तु को है इसे संसार में है, सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो और परम अपार सब पर है। बोले दुर्गा मैया की जय। कौन कर सकता है संसार में सृष्टि का पालन संहार करने वाला? जब भगवान उसके लिए भी जब कुछ भी निंदा के वशमित कर दिया है तो भी वह वशकीर्ण है, धारण करने वाला है। तुम्हारी स्तुति करते शक्ति की किस्मत देवी, तुम भी तो कुछ उद्धार और प्रभाव करने वाला है और प्रसन्न है। मधु केटव जो भयंकर असुर हैं तो डाल दो, श्री हरि भगवान विष्णु भी जल्दी जग दो, उनके मार डाले और विद्युत उत्पन्न किया। मधु और केटव नाम की 2 अक्षर है। राजन श्री मावजी है। भगवान जगजननी मधु केटव का ही मारन के लिए भगवान विष्णु की नेत्र मुख से लिया है, मारन के देने के लिए कहा है। देखा जा सकता अत्यंत बलवान ने परिक्रमाते मारे क्रोध से ही होते और नेत्र लाल थे, ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार, और इंद्र ने थे तब क्रोध होकर के दोनों ने दुर्गात्मा असुर के साथ भगवान है साधवा 5000 वर्षों तक लड़ाई हो रही थी। 1 वर्ष के बालक तो वह अत्यंत बलवान था और प्रकाशी ना था, और दूसरी की माँ माया से मोह में डाल रखा था। वे श्री भगवान से कहने लगा, हम दोनों तुम्हारे वीरता अत्यंत प्रसन्नता है, तुम हमने कोई वर मांगने। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आ गए। अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान ने श्री हरि के आलोक, जहाँ पर जल ना हो सुखी जमीन हो उससे जगह पर हमारा वध ना कीजिए। महर्षि मैदानी कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि का भोजन करे, अपना ही बाग में परे और पर लिपट कर दोनों सिर काट डाला। इसी तरह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए प्रकट हुआ। अब तुम्हें ये उन प्रभावों के लिए करने वाला करता हूँ। बोले दुर्गा मैया की जय। पहला अध्याय बोले दुर्गा मैया की जय, पुतनी की जय। अब आइए हम लोग चालीसा पाठ से Hello, 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 hello. नागेंद्र हरा तेरे लोचना हसी में कराए महेश्वरा, नेत सुधाई दिगंबरा, हसी में न करा तुम सिवा। मंदाकिनी शल चंदना चरचित नंदीश्वर प्रथम नाथ मंद्रा पुष्प प्रभु पुष्प सुपुजाति अस्मिन् करा। हे नमः शिवा शिव गौरी वदनाम जो वृंद सूर तक्ष धर नसिकाय श्री नीलकंठ
श्री नीलकंठी निषधाज हे नमः शिवाय कुमत भगवत में मारे मुनि देवतरा चित सीख राम चंद्रे आत्रे वसवान लोचना सस्ने करा नमः शिवाय नमः शिवाय कुमति भगवत मारे मुनिंदे देवतरा चिते नंद